नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी अतुरी। बिहार की राजनीति में विपक्ष इस समय बहुत बेचैन नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव अपनी अलग रणनीति पर सोच नहीं पा रहे और उनके कदम अभी साफ नहीं हैं। दूसरी तरफ राज्यसभा चुनाव, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत पर प्रतिक्रिया और पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव जैसे हर मामले पर विपक्ष फंसा हुआ है। महागठबंधन के अंदर सीटों को बांटने और योजना बनाने को लेकर भी उलझन है। कुछ सीमांचल क्षेत्रों में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी कट्टर सोच दिखा रहे हैं, जिससे माहौल और जटिल हो गया है। तेजस्वी जहां अपनी राजनीति को लेकर सोच में है, वहीं तेज प्रताप यादव लगातार एक्टिव हैं और जनता के बीच अपनी पहचान बना रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं बिहार की टॉप हेडलाइंस पर। ईरान पर इजराइल अमेरिका का हमला, सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत, भारत में मुस्लिम समुदाय और आरजेडी की तरफ से आई कड़ी प्रतिक्रिया। बिहार राज्यसभा चुनाव, तेजस्वी यादव की रणनीति पर सियासी उलझन, हिना शाह भी संभावित उम्मीदवार। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026, तेज प्रताप यादव के समर्थित उम्मीदवारों ने मारी बाजी, छात्र राजनीति में नई ऊर्जा। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं, इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर शनिवार को ईरान पर हमला किया। इस हमले में ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई जगहों को निशाना बनाया गया। इस हमले में स्कूल पर भी बमबारी की गई। वहीं हमले में रविवार को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। इस बीच ईरान पर हमले और सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के निधन पर तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा गया कि अयातुल्ला अली खामनेई की शहादत के साथ भारत ने अपना एक दोस्त खो दिया। इस हमले की निंदा करते हुए आरजेडी ने आगे लिखा कि हजारों बेकसूरों ने अपनी जान गंवाई है। अयातुल्ला अली खामनेई की हत्या के मकसद से किया गया ईरान पर हमला पूरी मानवता के विरुद्ध हमला है। आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। पार्टी ने कहा कि इराक, लीबिया, सीरिया, जहां भी अमेरिका ने हमला किया, उन देशों को और वहां के नागरिकों के जीवन को अमेरिका ने बर्बाद कर दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत की पुष्टि आधिकारिक तौर पर हो चुकी है। उनकी ही मीडिया रिपोर्ट्स ने ये पुष्टि की है। ईरान के सरकारी मीडिया ने रविवार की सुबह इस बात को पुष्टि की कि खामनेई अमेरिका इजराइल हमलों में मारे गए। खामनेई की मौत की खबर के बाद ईरानी सरकार ने 40 दिन के शोक का ऐलान किया है। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि खामनेई के 4 रिश्तेदार, जिनमें उनकी बेटी, पोता और दामाद शामिल हैं, भी अमेरिकी इजरायली हमलों में मारे गए। फिलहाल अली खामनेई की मौत को लेकर भारत में मुस्लिम समुदाय की तरफ से अमेरिका और इजराइल की कड़ी निंदा की जा रही है, कुछ पक्षों की तरफ से, जो कि कट्टरता को दिखा रहे हैं। देखिए, खामनेई की मौत पर कुछ लोग इसे एक कट्टर सोच वाले नेता का अंत मान रहे हैं और इसे एक बड़े बदलाव की शुरुआत समझ रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसके विरुद्ध में सड़कों पर उतर आए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। खासकर कुछ सीमांचल क्षेत्रों में ये देखने को मिला है कि कुछ लोग अपनी कट्टर सोच और अपने विचारों के पक्ष में विरोध जता रहे हैं। ये दिखाता है कि कुछ विचार और मानसिकता इतनी गहरी हो चुकी है कि उनको बदलना आसान नहीं है। ऐसे समय में जरूरी है कि समाज में लोग संयम बनाए रखें, किसी भी तरह के हिंसक या उग्र आंदोलन से बचें। देश के विपक्ष को भी इस समय बहुत सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। इस समय अगर विपक्षी दल आपस में झगड़े करेंगे या राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो इससे न केवल स्थिति और तनावपूर्ण होगी, बल्कि समाज में भ्रम और अस्थिरता बढ़ेगी। देश और जनता के लिए ये जरूरी है कि नेता और राजनीतिक दल समझदारी और संतुलन दिखाएं। इस समय राजनीतिक मतभेदों के पीछे रखते हुए शांति और संयम का रास्ता अपनाना चाहिए। वहीं कुछ लोग प्रदेश का, यानी कि हमारे देश का माहौल भी खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर सीमांचल क्षेत्र में बिहार में देखने को मिल रहा है। केवल राजनीति करने के बजाय अब उन्हें ये सोचना चाहिए कि जनता और समाज के हित में क्या सबसे सही कदम होगा। इस तरह से देश में स्थिरता और सामूहिक समझ बनी रहेगी और कट्टर सोच वाले लोगों के खिलाफ एक सकारात्मक संदेश जाएगा। लेकिन अगर आप इस मामले में भी राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो ये देश और प्रदेश दोनों का माहौल बिगाड़ सकता है। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर
सियासी पारा चढ़ गया है। विधानसभा के अंक गणित के अनुसार 4 सीटों पर एनडीए को खुला मैदान मिल रहा है, जबकि 5वीं सीट पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। इस सीट के लिए एनडीए और महागठबंधन दोनों खेमे अपनी अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करने में जुटे हैं। महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव और हिना शहाब के नाम की काफी चर्चा हो रही है। किसी एक नाम पर फाइनल मोहर लगाने के लिए राजद अध्यक्ष लालू यादव ने पार्टी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड और राज्य संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद से तेजस्वी यादव का प्रदेश की सियासत में मन नहीं लग रहा। यही वजह थी कि चुनाव नतीजों के तुरंत बाद वो परिवार के साथ विदेश घूमने चले गए थे। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में भी वो अधिकांश यानी कि ज्यादातर समय सदन में नहीं दिखे। राजद सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव अब राज्यसभा जाने की योजना पर सोच विचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव की तरह अब दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। अगर ऐसा हुआ तो राघोपुर सीट खाली हो जाएगी। इस सीट से तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री को बिहार विधानसभा भेजा जा सकता है। आगे चलकर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी वो निभा सकती हैं। राजद कार्यकारिणी की बैठक के बाद ही स्थिति साफ हो सकेगी। दूसरी ओर राजद की ओर से बिहार के दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब को राज्यसभा भेजने की कोशिश की जा सकती है, ऐसे सूत्रों के हवाले खबर आ रही है। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने तो साफ तौर पर हिना शहाब का समर्थन तक कर दिया है। हिना शहाब का समर्थन करते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा था कि हमारी व्यक्तिगत राय है कि किसी अकलियत यानी कि अल्पसंख्यक को सीट दी जाए, खासकर हिना शहाब को दी जाए तो सीट हम निकाल लेंगे। उनके नाम पर सारा फॉर्मूला सेट हो जाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि अगर हिना शहाब को उतारा गया तो विरोध नहीं होगा। तेजस्वी यादव के राज्यसभा जाने की संभावना काफी कम नजर आ रही है। दरअसल एक सीट जीतने के लिए 41 विधायकों की जरूरत होती है, जबकि महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक है। सियासी जानकारों के मुताबिक 35 विधायकों के दम पर तेजस्वी शायद ही खुद के लिए इतना बड़ा जोखिम लेंगे। हालांकि ओवैसी फैक्टर की काट के लिए वो हिना शहाब पर दाव खेल सकते हैं। राज्यसभा चुनाव को लेकर माहौल में भी गहमा गहमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और इसी कारण प्रदेश की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है, क्योंकि तेजस्वी अपनी नीति में मंथन नहीं कर पा रहे और इसी कारण उनकी जो राजनीति है उसको लेकर अभी पूरी तरह से विवाद चल रहा है। यही क्योंकि वो अभी क्लियर कट दिखाई नहीं दे रही है, जिसके चलते राज्यसभा सीट के लिए उन्हें काफी ताकत लगानी पड़ रही है। लेकिन देखना यह होगा कि किसे पार्टी की ओर से खड़ा किया जाएगा और क्या कुछ खेल तेजस्वी खेलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बात करते हैं अगली खबर की। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 के नतीजों के बाद राजनीतिक और छात्र संगठनों में हलचल तेज हो गई है। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट पर छात्र जनशक्ति दल से समर्थित उम्मीदवारों को उनकी जीत पर बधाई दी है। उन्होंने इसे संगठन के लिए गर्व का पल बताया। पटना विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजों में छात्र जनशक्ति जनता दल से जुड़े उम्मीदवारों ने शानदार प्रदर्शन किया। पीजी काउंसलर पटना साइंस कॉलेज पद पर आरुष आर्यन ने जीत दर्ज की। वहीं पटना लॉ कॉलेज में अध्यक्ष पद पर सौरभ नारायण यादव ने बाजी मारी। इसके अलावा यूजी काउंसलर पटना साइंस कॉलेज पद पर डीके प्रताप ने भी ऐतिहासिक मतों से जीत हासिल की। इन जीतों को संगठन के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है। छात्र नेताओं और समर्थकों में खुशी का माहौल है। तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्ट में लिखा है, पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में छात्र जनशक्ति जनता दल से समर्थित उम्मीदवार आरुष आर्यन ने पीजी काउंसलर पटना साइंस कॉलेज, सौरभ नारायण यादव ने अध्यक्ष पटना लॉ कॉलेज, डीके प्रताप ने यूजी काउंसलर पटना साइंस कॉलेज पद पर ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज किया है। छात्र जनशक्ति जनता दल के लिए ये गौरव का क्षण है। उन्होंने आगे कहा, मैं पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीते हुए श्री आरुष आर्यन, श्री सौरभ नारायण यादव और श्री डीके प्रताप जी को ऐतिहासिक जीत प्राप्त होने के मौके पर ढेरों बधाइयां दे रहा हूं। चुनाव नतीजों के बाद कॉलेज परिसरों में समर्थकों ने खुशी जताई। छात्र जनशक्ति जनता दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये जीत छात्र मुद्दों की जीत है। आने वाले समय में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों से छात्रों की काफी उम्मीदें हैं। पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2026 ने छात्र राजनीति में नई ऊर्जा भर दी है और संगठन इसे अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहा है। देखिए, एक तरफ तेजस्वी जो अभी अपनी रणनीति पर मंथन नहीं कर पा रहे,
जिनकी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वहीं दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं से जनता के बीच बने रहने के लिए एक के बाद एक नए दांव चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने बिहार के चुनाव में कुछ खास पैठ नहीं जमाई, लेकिन फिर भी उनके नए सियासी रंग दिखा रहे हैं कि वो एक्टिव हैं। तेजस्वी से ज्यादा एक्टिवनेस अभी उनकी उभर कर सामने आ रही है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो विपक्ष पूरी तरह बैकफुट पर चला जाएगा। तेजस्वी यादव की रणनीति अभी साफ नहीं है और महागठबंधन के अंदर भी सीटों और उम्मीदवारों को लेकर उलझन है। ऐसे में विपक्ष का दबाव बढ़ेगा और हर मोर्चे पर वो कमजोर नजर आएगा। समय रहते अगर विपक्ष सोच समझ कर कदम नहीं उठाता तो वो सियासी नुकसान से नहीं बच पाएगा और अगले चुनाव में या राजनीतिक मोर्चे पर पीछे रह जाएगा। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।